श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो बद्री विशाल की। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 38वां दिन बड़े ही आनंद के साथ चोपता से पहले दिलमीधार से शुरू होके हम आगे बढ़ रहे हैं चोपता की ओर, जहाँ हम कल रुके थे। वहाँ का हमारा दोस्त अमनीश थपनियाल, उसके साथ हम लोग रुके और बढ़ रहे आगे। बोलो बद्री विशाल की। दोस्तों कल चोपता पहुंचना था, लेकिन बारिश ने हमें यही रोक लिया और ये दोस्त हमारे काम आया, जिसने बिल्कुल कम रेंट पर हमें रूम दे दिया, अपने मामा से कह के मिलवाया और हमारी अच्छी सी व्यवस्था की। चलिए बढ़ते हैं आगे चोपता के। और चोपता में तुंगनाथ के दर्शन करने हैं, जो एशिया खंड का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जिसके दर्शन हम करने जा रहे हैं। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दृश्यों की वजह से कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। और तुंगनाथ में तो इससे भी विशेष देखने को मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ से भी ऊंचा, एशिया खंड का सबसे ऊंचा वो मंदिर है। चोपता तो अपने आप में प्रसिद्ध है ही। जितनी ऊंची ये पहाड़ें, उतनी ही नीचे इसकी गहरी खाइयाँ और उसमें बहती हुई ये सुंदर सी नदियाँ जो ऊपर से चली आती है और नीचे जाके मंदाकिनी मैया को मिल जाती है। जंगल तो बहुत घना है, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। जंगल सच में बहुत गहरा है और यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और ये तुंगनाथ के पास से ही आती होगी। दिखाएंगे आपको तुंगनाथ का दृश्य भी, और आप अनुमान लगा सकते हैं ये अंधेरा देखकर कि जंगल कितना घना है। इसलिए हम कहते रहते हैं कि ऐसी जगह पर सावधानी से चले और अपने साथियों के साथ रहे। जोखिम लेना ऐसे जंगलों में अच्छा नहीं है। चलिए बढ़ते रहते हैं आगे आगे। और दर्शन जो करने हैं तुंगनाथ के, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो, सबसे बड़ा शिव मंदिर है वो, देखा जाएगा आपको बिल्कुल पास जाके। दोस्तों जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे ये पोथीवासा नामक क्षेत्र है, और यहीं से चोपता के लिए बीच वाला रास्ता मिलता है, ये हाईवे। और यहाँ से है ये बीच वाला रास्ता, जो कि आपको जल्दी से पहुँचाता है चोपता के लिए। चलिए देखते हैं कैसा है अंदर। दोस्तों सच में ये बहुत घना है और चढ़ने के लिए भी सीधी खड़ी चढ़ाई है। ये तो शुरुआत है, देखते हैं आगे कैसा कैसा दिखाई देता है। और इनको देखिए, चलते रहते हैं हमारे साथ साथ, उम्र अधिक होते हुए भी। और दोस्तों हमने कहा था कि ये जोक का जंगल है, देख सकते हैं बिल्कुल अधिक खतरा रहता है इसका, इससे हमेशा बचकर रहना है। और सैनिटाइज़र का या फिर नमक का इस्तेमाल करना सुरक्षित रहता है। और ये उत्तराखंड के जंगल है, जोग यहाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपनी जिम्मेदारी, अपनी खबरदारी अपने आप को रखनी है, कोई टेंशन नहीं। ऐसी जगहों पर सावधानी से, क्योंकि फिसलन बनी हुई है बारिश की वजह से। तो ऐसे घने जंगलों में चलते हुए अधिकतम खतरा बारिश का होता है, लेकिन अभी 10 बजे है और मौसम भी अच्छा है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और बारिश लग जाए तो जोक अधिक प्रभावित होती है, इसलिए बारिश से पहले हमें बाहर निकलना है। दोस्तों जंगल घना है, रिस्क वाला है, लेकिन हम क्यों जंगल से गुजरते हैं इसका प्रमाण आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये मैप आप देख सकते हैं, हम कहाँ थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये द बंकर हाउस कैफे पर हम लोग खड़े थे, और यहाँ से ये जो पीली लाइन दिखाई देती है वो पूरे हाईवे वाली है। और हम जो बीच के रास्तों से निकले हैं, दिखाइए, किलोमीटर के अंतर में लगभग 2.5 किलोमीटर का अंतर में हमने 10 किलोमीटर का अंतर कम किया है। और हम 6 किलोमीटर का अंतर और 6 किलोमीटर का कम हो जाएगा जब यहाँ से सीधा हम चोपता जाएंगे। ये फ़ायदा होता है बीच वाले रास्तों का, इसलिए यहाँ से। और इतना भी कठिन नहीं है, आप जब ग्रुप बनाकर चलते हो तो ज़्यादा रिस्क नहीं।
दोस्तों लगभग 70% जंगल हम लोगों ने पार किया है। रहा 30% का तो धूप भी अच्छी गिरी है, तो आराम से पार कर जाएंगे। चलते चलते पहुंच चुके हैं रोड के पास, और यहाँ से भी कोई शॉर्टकट होगा तो देखेंगे आगे। और दोस्तों ये जो बीच में रास्ता मिला है, यहाँ से भी और थोड़ा आगे बढ़ना है हमें, और वो भी बीच वाले रास्तों से थोड़ी सी विश्रांति करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों रोड छोड़कर हमें इस शॉर्टकट से आगे बढ़ना है, लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से हिमालय का दृश्य दिखाई देता, सुंदर सा देख सकते हैं, बहुत सुंदर। ओहो, और थोड़ा बादलों से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता। ये तो हमारा हिमालय है भाई, खूबसूरती और हिमालय एक स्वरूप है। चलिए बढ़ना है आगे धीरे धीरे। लगभग रोड आ चुका है, कुछ लोग ऊपर और कुछ साथी नीचे से आते हुए। दोस्तों ऐसे रोड पर जंगल ट्रैकिंग का अनुभव भी मिलता है, और आनंद तो बहुत आता है प्रकृति के सानिध्य में। हमारे आबा भी हमारे पीछे पीछे। और दोस्तों चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अच्छा पर्यटन क्षेत्र है, सुंदर सी बिल्डिंग यहाँ पर उपलब्ध है, और ये पुरानी वास्तु ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर है पुराने लोगों ने जो शिकारें की हुई है, और यहाँ पर पर्यटकों को टेंट मिल जाते हैं जंगल की अनुभूति लेने के लिए। बहुत सुंदर है, अगर आप आते हो कभी तो यहाँ अवश्य रुकना, बहुत बढ़िया है ये। चलिए दिखाते हैं आपको और भी, और लगभग सभी सुविधा से युक्त घूमने जैसा है ये। पुराने और नए वास्तुओं की अद्भुत मिश्रता यहाँ पर दिखाई देगी, और लगभग बहुत आकर्षक है सब। आना चाहिए, घूमना चाहिए, और अपने देश की खूबसूरती का नज़ारा भी अनुभव करना चाहिए। कुछ लोग आगे और हम भी बढ़ रहे हैं। वो जो ऊपर वाला टोक है वहाँ पर है तुंगनाथ मंदिर, जहाँ पर हम लोगों को जाना है। और दोस्तों क्यों कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड चोपता को? इसे देख लीजिए, ये खूबसूरती यहाँ आने के बाद ही समझ में आती है। बहुत सुंदर है ये सब, और हम तो इसका बिल्कुल नज़दीक से अनुभव लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। हिमालय की गोदी में खिलता हुआ ये पूरा नेचर, और जो बादल दिखाई देते हैं उनमें है हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, देख सकते हैं। जब आओगे तब पता चलेगा क्या होती है खूबसूरती। और हर जगह ये जो टेंट है वहाँ रुक भी सकते हैं आप। दोस्तों हम आपको क्यों बताते रहते हैं कि जोग से बच के रहना। अभी अभी इस बैल को एक जोग लगी थी, ये हम लोगों ने जो निकाली है वो देखिए खून पीने के बाद कितनी बड़ी होती है। आपने पहले छोटी वाली जोग देखी है, और ये देखिए ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है जब वो खून पी जाती है। इसलिए बच के रहना चाहिए। और ये जंगल की होती है, विषैली भी होती है, इसलिए उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधान रहे। और दोस्तों हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, ये देखने का भाग्य भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिमालय की खूबसूरती, ये प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य जब देखोगे यहाँ आके तभी पता चलेगा।
और ये भेड़ बकरियां चराने वाले यहाँ पर अपनी बकरियों को चराते हुए, ये शब्दों में बयां करने वाली खूबसूरती नहीं है। बस यहाँ आओ और अपनी अनुभूति के साथ अपनी इस धरा के सौंदर्य को साथ संभल के लेके जाओ। और दोस्तों, ये जंगलों की खूबसूरती देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता मार्केट में। और वो जो प्रवेश द्वार दिखाई देता है वो है तुंगनाथ का प्रवेश द्वार, वहीं से ऊपर जाना है। और लगभग एशिया खंड का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। और दोस्तों, पंच केदार में से तृतीय केदार है ये, जिसके आज हमें दर्शन करने बहुत ऊपर जाना है।